हेलो नमस्कार राधे राधे मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये लव स्टोरी ही है, लेकिन ये स्टोरी इमोशनल भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लव प्लस इमोशनल लव स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं एहसास प्यार का। सना सना उठो बेटा, लेट हो जाएगा, आज कॉलेज का पहला दिन है। उठो ना बेटा, कितना सोओगी, जल्दी उठो, चलो फ्रेश होके आओ। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट ना, प्लीज़ ना मम्मा। कौन सा कॉलेज भाग जाएगा मेरे 5 मिनट और सोने से, प्लीज़ ना मम्मा, मुझे सोने दो। सना प्लीज़ बच्चा उठ जाओ, देखो पापा भी रेडी हो गए हैं, अब उठ जाओ बेटा, प्लीज़ उठ जाओ ना सना। दोस्तों, सना हमारी कहानी का पहला मेन कैरेक्टर। सना काफ़ी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत बोलेंगे जिसे, वो लड़की है। नेचर की बहुत ज़्यादा प्यारी, ये बोल लीजिए ना गलत सह सकती है ना गलत कह सकती है, स्टैंड लेने वाली। झूठ इसे बिल्कुल पसंद नहीं है और अपने माँ पापा की बहुत लाडली इकलौती है और अपने माँ पापा की जान है। तो हमारी कहानी का पहला कैरेक्टर सना। चलिए फिर कहानी में वापस चलते हैं। जानकी तुम्हारी लाडली उठी कि नहीं अभी? अरे कब तक सोएगी ये? आज कॉलेज का इसको बताया नहीं कि पहला दिन है, मैं रास्ते में छोड़ दूँगा इसे। मुझे भी डाक खाने के लिए लेट हो रहा है। तो पापा ने ये कह के माँ को बोला था। माँ ने कहा अरे ये सुनती कहाँ है, इसको पता है कि आज कॉलेज का पहला दिन है, पर गधे घोड़े बेचकर सो रही है, कुछ ध्यान व्यान है नहीं है। माँ ने पापा से कहा। इतने में सना का बोलती है कि आप दोनों मुझे सोने मत देना, नींद के दुश्मन ही हो मेरे। चलिए ठीक है, मैं हो ही जाती हूँ फ्रेश, कॉलेज तो वैसे भी जाना है मुझे। तो सना अपना ब्लैंकेट हटा के उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। इतने में डोर पे नॉक होता है। आंटी अंकल, और सना तू उठी कि नहीं अभी तक, कि कुंभकर्ण की तरह सो रही है? तुझे पता नहीं है कि आज कॉलेज का पहला दिन है? उठी कि नहीं अभी तक? अंकल आंटी आपकी लाडली उठी कि नहीं? लो भाई, अब तो ये भी आ गई, पर सना नहीं उठी। माँ ने एकदम गेट खोला तो सामने पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी सना की चाइल्डहुड फ्रेंड, जो सना को लेकर मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव वगैरह नहीं है, पर हाँ सना की काफ़ी अच्छी दोस्त है। ये समझ लीजिए कि बचपन में हम जिसके साथ में खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं, तो बस बचपन और उनकी यादें, बस वही सना और पूर्वी का रिलेशन है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आंटी ये शहजादी उठी कि नहीं आपकी? पता है आज कॉलेज का पहला दिन है और मैंने इसे कल ही बता दिया था कि जल्दी उठ जाना सुबह, लेकिन आपकी लाडली तो आपकी लाडली है, उठना ही नहीं है इसको सुबह। पता नहीं क्या कर रही होगी, आप परमिशन दें तो मैं इसको जाके उठाऊं? पूर्वी ने ये माँ को बोला। नहीं बेटा, मैं ऑलरेडी बोल कर आई हूँ, ऑलरेडी वो फ्रेश होने चली गई है। माँ ने पूर्वी से कहा। अच्छा ठीक है, तो मैं उसके रूम में जाती हूँ। तो पूर्वी सना के रूम की तरफ बढ़ती है और सना के रूम का डोर नॉक करती है। सना, ओए सना, मैं अंदर आ जाऊँ? इतना बोलते ही परमिशन तो लेती है पूर्वी, लेकिन
चली जाती है उसके रूम में और सामने देखती है तो सना आईने के सामने येलो कलर का कुर्ता चूड़ीदार सलवार पहन के सामने अपने बाल बना रही थी। और पूर्वी तो उठ गई महारानी। पता नहीं था तुझे कि आज कॉलेज का पहला दिन है, लेकिन कभी मेरी बात सुनी है तूने? कल से तुझे मैंने बोल ही दिया था कि कल उठ जाना टाइम पर, लेकिन तुझे तो उठना ही नहीं है। हो जाएगा ना आई लेट कॉलेज का पहला दिन ही। इतना तुझे समझाने पर भी नहीं सुनना रहता तुझे, बस अपनी ही करनी होती है। कभी तो मान लिया कर सना मेरी बात। ये कहते ही कहते एकदम सना टर्न करती है तो देखती है पूर्वी की तरफ, तो पूर्वी भी सना की तरफ देखती है। एकदम देखते ही पूर्वी सना को चुप और बोलती है, सस 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 सना, तू पक्का कॉलेज ही जा रही है ना? सना पूर्वी की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों? ऐसा क्यों कहा तूने? नहीं, तू ऐसे रेडी हुई है ना, तो मुझे लगा कि। तो सना पूर्वी से बोलती है, तुझे क्या लगा? पूर्वी सना से बोलती है, अरे मुझे लगा कि तू पक्का कॉलेज के लिए ही रेडी हुई है ना। तो सना बोलती है, अरे भाई मैं कॉलेज के लिए ही रेडी हुई हूँ, क्यों इतना? नहीं, तू कॉलेज भाई, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। पूर्वी सना को एकटक देखते हुए ये बोलती है। सना दोनों हाथ फोल्ड करके पूर्वी के पास आती है और उसके राइट शोल्डर पर छोटा सा टैप करती है और बोलती है, पूर्वी हो गया तेरा? अब मैं इतनी भी खास, लेकिन तू तो तू है, ना तुझे कोई कंट्रोल कर सकता है, ना तेरी जुबान को कोई कंट्रोल कर सकता है। तब पूर्वी सना को राइट हैंड से पकड़कर बोलती है, ओ हेलो, तुझे मैं बचपन से जानती हूँ और तू और मैं बेस्टी नहीं है, पर बचपन के दोस्त तो जिगरी दोस्त होते हैं, तो तू भूल मत। और वैसे भी हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज का, मेरा तो पता नहीं, बट तू है ना जो आज अलग ही सना लगेगी, मतलब अलग ही। पता नहीं कितनों पे कयामत आने वाली है आज। सना अपने लेफ्ट हैंड से पूर्वी का मुंह कवर अप करके बोलती है, अब बस करना पूर्वी, आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें लेट हो रहा है, अब चलें रूम से, ब्रेकफास्ट भी करना है भाई। तब पूर्वी सना को अपने मुंह से हाथ हटाकर बोलती है, हाँ तो चलना, मना किसने किया है? मैंने तो तुझे कल ही बता दिया था, अब तू खुद ही लेट हो रही है। सना दोनों हाथ जोड़कर पूर्वी को बोलती है, गलती हो गई माते, अब चल, बाकी बाद में जो बचा कुचा है और बाद में मुझे सुना लेना, लेकिन अभी चल। और दोनों सना के रूम से बाहर आ जाते हैं। माँ डेली की तरह ब्रेकफास्ट रेडी करती है, पापा का टिफ़िन रेडी करती हैं, और आज तो सना का भी टिफ़िन रेडी करना था, तो माँ इन सब चीज़ों में बिज़ी थी। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपनी चाय का मज़ा ले रहे थे। इतने में माँ सना और पूर्वी को देखती हैं और बोलती हैं, आ गई बच्चियों, चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है गर्मा गर्म, और ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो आ जाओ। और सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। पूर्वी बेटा, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, माँ ने ये पूर्वी को बोला था। नहीं आंटी, मैं घर से ऑलरेडी खाकर आई हूँ और अब नहीं खा सकती, वैसे भी आज कॉलेज के लिए तो लेट होना ही है, अब आपकी लाडली ने तो लेट करा ही दिया है, बस अब वेट कर रही हूँ जैसे न तैसे कॉलेज पहुँच जाएं
पहला डे है तो लेट नहीं होना चाहती आपकी लाडली की वजह से। पूर्वी ने घूरते हुए सना को माँ से ये बोला, तुम दोनों अब कब बड़ी होगी? स्कूल से कॉलेज जा रही हो, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ। कब तक ये बच्चों की तरह लड़ती झगड़ती रहोगी? अरे पूर्वी, सना, तुम वो स्कूल के छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम कॉलेज जा रहे हो, तो थोड़ा सा तो बड़कपन दिखाओ। क्या वही बच्चों जैसे लड़ना झगड़ना? क्या? माँ ने अपने प्यार भरे शब्दों से सना और पूर्वी को मीठी सी डांट लगाई। माँ, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, यही है जब से नॉनस्टॉप बोले जा रही है। सना ने एक तीखी से स्माइल से माँ को ये बोला। तभी पूर्वी सना की ओर घूरते हुए बोलती है, अच्छा मतलब मैं जब से नॉनस्टॉप बोले जा रही हूँ। सना मैडम, तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा है? अब वैसे भी मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है और तू बोले जा रही है कि मैं नॉनस्टॉप बोले जा रही हूँ इतनी देर से। बेटा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है तुझसे। अरे चुप, एकदम चुप। अब तुम दोनों बस करो, अब शांत। सना, पूर्वी, बहुत हुआ, अब तुम दोनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो और पापा को भी लेट हो रहा है, वो भी खाने जाएंगे, इसलिए बहुत हुआ। मम्मी ने हल्की सी डांट लगाई थी सना और पूर्वी को, और सना फिर अपना ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है। पूर्वी सना की तरफ कुछ कहती तो नहीं है, पर हाँ उसकी तरफ देखती है और मन में बोलती है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी बच्चों। पहले तूने मुझे कॉलेज भी लेट कराया, फिर मुझे नॉनस्टॉप भी बोला, आंटी से डांट भी पड़वाई। इतनी आसानी से तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बेटा। अभी मुझे कॉलेज तो जाने दे, तब तुझसे गिन गिन के बदले लेती हूँ मैं। पूर्वी एक टक सना को घूर रही थी और मन में ये सब बोले जा रही थी। सना अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू ही कर रही थी, तभी वो अचानक से पूर्वी की ओर देखती है और देखते ही पूर्वी से बोलती है, पूर्वी, तू तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? तुझे ब्रेकफास्ट करना है तो तू कर ले, पर मेरे खाने पे नज़र मत लगा। पूर्वी तब भी सना को एकटक देखे जा रही थी और वही मन में उसके पता नहीं क्या क्या चल रहा था कि इससे ये बोलूँगी बाद में, इससे वो बोलूँगी बाद में। सना फिर दोबारा पूर्वी को बोलती है, पूर्वी, ओए पूर्वी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। लेकिन पूर्वी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी सना पूर्वी के पास मतलब एकदम आके अपनी फिंगर और थंब से चुटकी मार देती है और बोलती है, तू पागल है क्या? कब से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ और तू कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, क्या है? मुझे ब्रेकफास्ट तो ठीक से कर लेने दे बहन, सुकून से कर लेने दे। यहाँ माँ पापा ने सुबह ठीक से सोने नहीं दिया, तू ब्रेकफास्ट नहीं करने दे रही है। पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा ही जाने वाला है, भगवान जाने, कृष्णा जी ही जाने, पता नहीं ना। थोड़ी सी मायूस होके अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करने लग जाती है। पूर्वी अब कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। सना भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने हैंड वॉश करके कॉलेज जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी ही हो जाती है।
सना के घर में एक राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर भी है। और हाँ दोस्तों, सॉरी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल गई, हमारी सना राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। मतलब राधा कृष्ण को वो अपना आइडल मानती है, तो वो राधा कृष्ण की भक्ति बोलेंगे, बहुत बड़ी भक्त है राधा कृष्ण की। चलिए अब फिर स्टोरी पे चलते हैं। तो सना राधा कृष्ण को सर झुका के उनका आशीर्वाद लेती है और अपनी माँ को टाइटली हग करके उनका भी आशीर्वाद लेती है। और सना की माँ उस पे प्यारा सा सर पे हाथ फिरा के उसको लाड़ करती हैं। पूर्वी भी सेम राधा कृष्ण को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती है। सना की माँ को हग करके उनका आशीर्वाद लेती है। सना की माँ भी पूर्वी को प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और ये दोनों कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सना के पापा भी अपनी बाइक की चाबी लेके और अपना टिफ़िन लेके बाहर की ओर निकलते हैं और सना और पूर्वी की ओर देख के बोलते हैं, सना, पूर्वी, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तो मैं आज तुम दोनों को कॉलेज छोड़ के अपने डाक खाने के लिए वहीं से चला जाऊंगा। और लौटते टाइम अगर हमारा टाइम सेम रहा तो ठीक है, वरना तुम ऑटो से घर वापस आ जाना। और हाँ, केयरफुली ध्यान रखना अपना। पापा अपने फेस पर स्माइल के साथ सना और पूर्वी से अपनी ये बात बोलते हैं। सना के पापा की ये बात सुनते ही सना और पूर्वी जोर से बोलती हैं, ओके बॉस। ये सुनते ही पापा जोर से हंसने लगते हैं और ये लोग कॉलेज जाने के लिए घर से रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज स्टोरी बस इतनी। आगे जानेंगे कि क्या होता है, सना का कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा होता है, कौन कौन से और कैरेक्टर इसमें ऐड होते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और सबसे बड़ी बात, प्यार बांटिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर कर लेना। ओके, राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।